हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं सुबह के, और घर का जैसे ही काम हो चुका है तो मुझे कुछ सवालों के जवाब देने थे जो मेरे पास आते हैं। और सो सबसे पहला जो कमेंट्स है वो आया था कि मैं 10-15 साल से भी कपड़े अपने खुद ही सिल रही हूँ घर के, तो क्या मैं होम बुटीक चला सकती हूँ? तो मैं यही कहूँगी, बहन आप इतने दिन से कर क्या रही हैं? तो देखिए, मैं जैसे कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी अपने कपड़े खुद ही स्टिच करती थी, क्योंकि जो मैंने सिलाई सीखी हुई थी वो शादी से पहले की हुई थी। तो मैं भी इसी तरीके से सोचती थी, मैं अपने कपड़े खुद सिलती थी। तो मुझे भी मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने ही मोटिवेट किया था कि जब खुद के कपड़े सिलते हो तो अपने एक जो है आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, होम बुटीक चलाओ। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था। मैंने भी इसी तरीके से अपने कपड़े सिलती थी, फिर मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और आज मैं घर बैठे अपने पैसे कमा रही हूँ। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप, अगर आपसे सिलाई आती है तो आप इतने दिन से कर क्या रही हैं? अपना काम स्टार्ट कीजिए। कोई किसी की वैल्यू नहीं करता, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपसे सिलाई आती है, रही बात कि दूसरों के कपड़े सिलने में डर लगता है, होती है, हेजिटेशन होती है, और क्योंकि अपने कपड़ा अपने काम करने में दूसरों के काम करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन कोई डर की बात नहीं है, ये सिर्फ हेजिटेशन ही होती है। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब खुद के कपड़े आप सिल सकते हैं तो दूसरों के भी सिल सकते हैं। तो फ्री मत बैठो, सोचना भी बंद करो, अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है। मेरे पास दूसरा जो कमेंट्स था कि कस्टमर नहीं आते हैं, 10-15 दिन से काम लगाया हुआ है अपना स्टिचिंग का। तो देखिए, कस्टमर कैसे आएंगे? अगर आप किसी को बताओगे तभी तो कस्टमर आएंगे आपके। तो देखिए, अगर मैंने जो काम किया था ना, मेरी जो फ्रेंड ने ही एक बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पर लेडीज कपड़ों की सिलाई होती है। तो देखिए, वो मैं मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने लगाया। तो सबका एरिया की बात होती है, मेरे जैसे ही बोर्ड दिखाई दिया तो मेरे पास जैसे ही आज बोर्ड लगाया, कल से ही सिलाई आ गई थी। ठीक है। तो हर जगह का हिसाब होता है, आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर क्या सिलाई है क्या नहीं है। तो हर जगह की अलग अलग बात होती है। लेकिन अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि आप सिलाई कर रहे हैं? तो सबसे पहला काम तो यही है कि अगर आपका बजट भी नहीं है कोई पैम्पलेट बनाने का, तो आप बड़े से पेपर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कि यहाँ पर लेडीज कपड़ों की सिलाई होती है, या जो भी आप कपड़े स्टिच करते हैं, और उसके अपने घर के बाहर लगा दीजिए ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि जो जो प्लेट्स आपके घर के बाहर होगी, उससे उसे देख देखते ही आपके घर जो है कस्टमर आने लगेंगे, क्योंकि एक बार आपसे पूछेंगे जरूर। जैसे कि आजकल सिलाई का बहुत ज़्यादा फैशन भी चल रहा है। तो इस तरीके से, और आजकल तो जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका जो फ्रेंड सर्कल भी होगा वो भी है, बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके पेरेंट्स का भी नंबर होता है, तो उन्हें आप बोल सकते हैं। और नहीं तो अगर जैसे कि आपके आसपास जो बुटीक है उनके पास जाइए, वहाँ पर जो तुरपन के लिए कपड़े लेकर जाती हैं, साड़ी पर फूल लगाती हैं, उनसे बात कर लीजिए। और उनको आप 10-20 रुपये देकर, एक कस्टमर के 10-20 रुपये देकर कमीशन पे सिलाई कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से भी काम होता है, बहुत से लोग करते भी हैं इस तरीके से। तो मेरे पास भी आते थे, जैसे जो तुरपाई के कपड़े आते हैं वो भी आते थे कि हमें कुछ काम दे दो। तो इस तरीके से भी आप देखिए अपने कस्टमर बना सकते हैं। जैसे कि पार्लर वाले हैं, उनके पास से बात कर लो, उनके पास लेडीज़ें आती रहती हैं, तो बात कर लीजिए कि मैं एक कस्टमर पे आपको 10-20 रुपये दे दूंगी। तो इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ जब सिलाई करने के लिए एरिया की बात होती है, कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर कमीशन देकर अपने कस्टमर बुलाए जा सकते हैं। तो जैसे भी आपको बनता है इस तरीके से काम स्टार्ट कीजिए, बताइए लोगों को, तभी पता लगेगा कि आप घर में कपड़े सिलते हो। क्योंकि जब हम घर में कपड़े सिलते हैं ना, ऐसा किसी को पता नहीं लगता है, किसी को बताएंगे तो ही पता चलेगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तीसरा सवाल है कि गांव में बुटीक कैसे चलाएं, गांव में अपनी सिलाई कैसे चलाएं? तो गांव में सिलाई कैसे चलाएं, थोड़ा सा देखिए मुश्किल है, क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांव में रेट कम है। ऐसा नहीं है, गांव में भी मतलब सिलाई आजकल तो जैसे फैशन है सिलाई का, तो हर जगह फैशन सिलाई चल रही है, एक से एक कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं। और बस ये है कि गांव में शहर के अकॉर्डिंग गांव में पैसे कम मिलते हैं, तो वहाँ पर आप इस ऐसे ही सिलाई कीजिए। ठीक है। तो मैंने देखा है, जैसे गांव में मेरी ससुराल में भी है, मेरे मायके में भी है,
तो वहाँ पर क्या करते हैं ना कि जैसे अगर हम 100 रुपये लेते हैं वहाँ पर सूट सलवार के, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी, अब थोड़ा सा जैसे वो हो गया ना, अब एक 10-20 रुपये बढ़ा दिए, जैसे 120 रुपये लेने लगे हैं। लेकिन कस्टमर क्या होते हैं ना कि अगर आप 100 रुपये में कपड़े सिल रहे हैं तो उनको डिज़ाइन बता देते हैं कि इस तरीके का डिज़ाइन डाल दो। तो देखिए मैं यही कहूँगी, अपनी सिलाई में मेहनत लगती है, हम कोई फ्री नहीं बैठे हैं, तो मेहनत लगती है, गांव हो या शहर हो, ठीक है। पर वो होता है ना कि गांव की एरिया की बात होती है, कहीं पर ज़्यादा सिलाई होती है, कहीं पर कम होती है। लेकिन आप उन 100 रुपये में ही उनको एक से एक डिज़ाइन बनाकर मत दो, ठीक है। अगर आप डिज़ाइन डाल रहे हो तो उसमें 10-20 रुपये धीरे धीरे ऐड करते रहो, तो इस तरीके से देखिए काम होगा, और इस तरीके से ही कस्टमर को हैबिट हो जाती है। क्योंकि आप 100 रुपये में ही उनको एक से एक बढ़कर डिज़ाइन बनाकर दे रहे हैं, तो वो उससे ऊपर बढ़ेंगे ही नहीं। तो आप उनको सिंपल स्टिच करके दीजिएगा, और फिर धीरे धीरे जब आपकी सिलाई अच्छी होगी, आपका काम अच्छा होगा ना, तो वो चाहे आप कितने भी पैसे उनसे लोगे ना, वो आपसे ही करवाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर जैसे 1-2 लड़कियां हैं, उनको घर पर सिलाई सिखा सकते हैं, क्योंकि कपड़े स्टिच करना वहाँ पर बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि गांव में कपड़े तो सिलते हैं लेकिन पैसे उस हिसाब से नहीं मिलते हैं। तो हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेहनत करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसे भी जो भी डिज़ाइन डालते हैं उसमें 10 रुपये 20 रुपये आप बढ़ाते चले जाइएगा। इस तरीके से सिलाई करिए, और हो सकता है कि अपनी सिलाई इतनी अच्छी रखिए कि कस्टमर चाहे आप 10-20 रुपये फालतू भी ले रहे हैं तो आपसे ही सिलवाएंगे, ठीक है। चौथा सवाल है जो बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और वो है कि जो कस्टमर पैसे ना दे तो क्या करें। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और बताऊँ, ये कस्टमर ना हर जगह होते हैं ऐसे ही, मेरे पास भी हैं। जो 1-2 कस्टमर ऐसे होते हैं कि कपड़े सिलवा कर ले जाते हैं, लेकिन उनको पैसे देने में इतनी तकलीफ होती है कि वो कपड़े लेकर चले जाते हैं, फिर मतलब ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई घर का ही मेंबर सिल रहा हो कपड़े। तो देखिए, हम फ्री नहीं बैठे हैं कपड़े सिलने के लिए, हमें भी काम है, हम भी कुछ अर्निंग करने के लिए लोगों के कपड़े सिलते हैं। तो देखिए, फिलहाल तो मेरे पास ऐसे कोई भी कस्टमर नहीं है, मैं जिसके भी कपड़े स्टिच करती हूँ मुझे टाइम टू टाइम पैसे मिल जाते हैं, और ना ही कोई ज़्यादा चिकचिकबाजी करता है, ठीक है। मेरे पास जो कस्टमर है वो ऐसे ही हैं। जो मेरे पास कस्टमर आते थे, तो मेरे पास भी ऐसे ही कस्टमर आते थे, जो 1-2 तो मेरे पास ऐसे आए हैं कि जैसे सिलकर चले गए और फिर कोई मतलब नहीं है, कि पैसे भूल जाते हैं। तो मैंने 1-2 बार, जैसे मुझे मिल गए या फिर मैं फ़ोन नंबर रखती हूँ, 1-2 बार बोले पैसों के लिए, तो बोलेंगे ठीक है कल दे देंगे, परसों दे देंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जो ऐसे इंसान होते हैं ना, कल पर सोच छोड़ते हैं कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो कभी आपको पैसे नहीं देते हैं। तो देखिए, उनका क्या इलाज है, कुछ कोई इलाज नहीं है। देखिए, भीख तो मैं नहीं मांग सकती किसी से, और मैं यही करूँगी कि किसी के लिए 10-20 रुपए के ऊपर, या मैं अगर मेरे से किसी ने 500 रुपये का ही सूट सिलवाया है, चलो मैंने उसको सिलकर दे दिया, वो पैसे देने में नौटंकी कर रहा है, तो मैं 1-2 बार ही पैसे मांगती हूँ किसी से भी, मैं बार बार उसे फोर्स नहीं करती हूँ। क्योंकि ये मैंने देखा है, अगर आप किसी से पैसे मांगते हो और वो 1-2 बारी में आपको नहीं दे रहा है, तो उसको ना दूर कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसे कस्टमर को आप बुलाइएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर ना थोड़े से अजीब से होते हैं, वो सबके साथ ही ऐसा करते हैं, तो उनको दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से, आगे से उनका ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार में पता चल जाता है कौन कैसा इंसान है, ठीक है। तो वो सभी के साथ ऐसा करते हैं, सिलाई हो कुछ भी हो, यही काम है कि वो लोगों से पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो वो ही लोग ऐसा करते हैं कि कुछ काम अपना करवा लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तो तब से भाई यही सोच लिया है कि ऐसे कस्टमर को अपने पास बुलाना ही नहीं है। तो मैं, अगर कोई ऑल्ट्रेशन के भी आते हैं ना ऐसे, कि जो मुझे लगता है कि ये नौटंकी करेंगे, तो मैं देखिए नहीं करती हूँ। और रही बात, अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो अपने रेट उतने ही रखिए, जो बाहर के रेट से 10-20 रुपए ही कम रखिए, ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि ये जब मैंने कपड़े स्टिच किए थे, मैंने कम से कम 20 से बोल रही हूँ, 100 रुपये तो कम किए ही किए थे। लेकिन कस्टमर को आदत होती है उसमें से भी कम कराने की। तो ऐसे कस्टमर से डील कैसे करें जो पैसे देने में नौटंकी करते हैं। तो देखिए, जब मुझे पता लगता है ना कि कस्टमर पैसे
कितना भी आप कम बताओगे, अगर 100 रुपये बताए तो उसमें से भी सोचेंगे कि चलो 20 रुपये कम कर लो। तो ऐसे कस्टमर को आप 20 रुपये एक्स्ट्रा ही बताइएगा, क्योंकि उनकी आदत होती है कम करवाने की। तो वैसे तो देखिए मेरे पास ऐसा कोई मेरे जो कस्टमर है वही मेरे 5-6 कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर मेरे पास आते हैं, जिनके कपड़े मैं स्टिच करती हूँ और वो मुझसे कम नहीं कराते हैं, तो मैं उनको लिमिटेड ही बताती हूँ, उन्हीं में वो खुश रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कस्टमर हैं ऐसे जो मेरे पास भी हैं, जो लगता है ना मुझे कि वो कम करवाएंगे ही, कि इसमें से भी कम कर लो, तो मैं उनको एक्स्ट्रा ही बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको डिस्काउंट चाहिए होता है। और अगर आपको कस्टमर आपके ऐसे बने हुए हैं जो कभी कभी आते हैं, तो देखिए उनको 10-20 रुपए कम करके बताइएगा, सिलवाना है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वही है। और अगर आप काम कर रहे हैं, गुलामी मत करिए, ठीक है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं, आपको गुलामी नहीं करनी है किसी की, जितना किसी ने बोला उतना ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत की है। और वही है ना कि कितना आप सरल किसी के साथ बनोगे ना तो आपको धोखा ही मिलेगा। तो काम करते रहिएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं उसके आप पैसे ले रहे हैं, फालतू फ्री में किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। तो अपना जो रवैया है, अपना व्यवहार है, वो कस्टमर के साथ में अच्छा रखिए, उनको काम अच्छा करके दीजिए। और बस यही है, जो भी हाउस वाइफ है मैं उनसे यही कहूँगी, जिससे भी जो काम आता है अपने घर पर बैठकर वो काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है, बस पैसा चाहिए भाई, पैसे की ज़रूरत है, पैसे से ही इज्जत है। पैसा है तो आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं तो देखिए छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो यही होना है बस। और क्या, हस्बैंड के भरोसे मत रहिए कि वही आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मेरा तो यही मानना है, देखिए करते वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी भी इच्छाएं होती हैं, कोई पूरा नहीं करता है, कोई किसी की वैल्यू नहीं करता। आप कमा रहे हैं तो भैया सबसे अच्छे हो, नहीं तो सब ऐसे ही किसी के सामने हाथ फैलाओगे ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी और 10 बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो बस मेरा यही है, जो भी हाउस वाइफ है, घर बैठो, अपना कमाई करो, थोड़ी करो ज़्यादा करो, लेकिन ये और सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर आप सिलाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, घर में कोचिंग कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या है ना, आपको अपने खर्चे के लिए ना दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर के काम करो, टाइम टू टाइम करो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। कुछ लोगों के घर में होते हैं कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप टाइम प्रॉपरली उनको करके दे रहे हो, खाना पीना उनका कर रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, उसके बाद टाइम निकाल कर अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए और किसी को प्रॉब्लम होगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि घर का काम नहीं होता है तो लेडीज़ों को सुनने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है ना और पैसा कमाना है, अपनी ज़रूरतें अपने पैसों से पूरी करनी है, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाकर, तो देखिए इसी तरीके से आप करिएगा, जो भी टैलेंट है करिएगा। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मेरे जैसी ही सभी लेडीज़ें हैं, सभी ऐसे ही परेशान रहती हैं। अगर हस्बैंड से ज़्यादा पैसे मांगोगे, उनके पीछे ही रहोगे कि वही हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, तो देखिए वो आपको सुनाए बिना रहेंगे नहीं। ये हर किसी की आदत है। और हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि फैमिली में बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, जो बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें होती हैं, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप खुद से कमाओ। इतना टैलेंट तो सभी लेडीज़ों में है, कुछ ना कुछ, किसी में कुकिंग का है, किसी में कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई कोचिंग करता है, कोचिंग अलग ही करो, कुछ भी कर सकते हो, कुकिंग का भी कर सकते हो, किसी को सिलाई सिखा सकते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर देना, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।